दोस्तों, सालों से हमारी गली में 4 मुस्लिम परिवार रहते थे। उन लोगों से एक ठीक-ठाक वार्तालाप था। कोई ऐसा लड़ाई जैसा हमारा कोई सीन नहीं था उन लोगों से। लेकिन 2014 में एक हिंदुत्व की सरकार आती है और पूर्ण बहुमत से आती है, जो इस देश में विकास को लेकर आती है, इस देश में महंगाई को कम करने को लेकर आती है, महिला सुरक्षा को लेकर आती है। लेकिन धीरे-धीरे जब वो सरकार अपनी गति को पकड़ती है, तो 2019 से आने से पहले तक इस देश में एक डर का माहौल बन जाता है। हर व्यक्ति के मन में, एक जहन में एक डर का माहौल होता है कि वो क्या घर में सुरक्षित है मुसलमानों से, और लोग अपने आप को सुरक्षा देने के लिए मुसलमानों के प्रति एक गंदे विचार रखने के लिए आ जाते हैं। 2019 का चुनाव फिर आता है, फिर वही सरकार, हिंदुत्व की सरकार पूर्ण बहुमत से आती है, लेकिन अब डर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा हो चुका होता है और वो डर बढ़ते बढ़ते इस काबिल बढ़ जाता है कि लोगों को अब सब्र नहीं होता है। लेकिन हमारे हिंदुत्व की सरकार एक काम बहुत अच्छा करती है, हमारे ईश्वर को बचाने का काम सबसे पहले वो करती है। अयोध्या में मंदिर बनवाती है और जिस कारण से हम लोगों को लगता है कि हमारे भगवान को बचाया जा चुका है। लेकिन हम आज भी वहीं होते हैं, हम लोगों को अभी भी बचाने का किसी तरीके से प्रयास नहीं किया जाता है। 2024-25 के अंतराल में जब ये डर एक पीक लेवल पर पहुंच जाता है, फिर आर या पार की स्थिति करने के लिए हम लोग मजबूर हो जाते हैं। तो 2025 में हम उनसे लड़ाई करते हैं, लेकिन लड़ाई के बाद में होता यह है कि जो विदेशी ताकतें होती हैं वो हमको रोक देती हैं, और रोकने के बाद में फिर हमको लगता है कि शायद अब ये लड़ाई का यहाँ पर अंत हो गया है। फिर हमारे वो दुश्मन धीरे धीरे वो बनने लगते हैं, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो चीन हो, वो लोगों से हमारी दोस्ती हो जाती है। लेकिन जैसे ही हमारा डर खत्म होता है तो एक दूसरा दुश्मन हमारे सामने राजनीति खड़ा कर देती है, वो है दलित और स्वर्ण वर्ग और दलित वर्ग को, जो इस देश में एक नए दुश्मन के रूप में खड़े हो जाते हैं। फिर इसके बाद में जब मैं 2-4 दिन पहले दीपावली के समय पर जब मैं सोच रहा था, तो मन में एक ख्याल आया कि 2014 में जो सरकार इस देश में विकास को लेकर आई थी, वो विकास को इस पूरी 11 साल के अंतराल में कहीं नहीं दिखा। ना बात हुई शिक्षा को लेकर, ना बात हुई स्वास्थ्य को लेकर, ना बात हुई महिला सुरक्षा को लेकर, ना बात हुई बेरोजगारी को लेकर। गरीब आज भी वही हैं। जिस तरीके से सरकार चल रही है, इस सरकार में मुझे नहीं लगता है कि ये देश भारत को क्या रूप देने वाला है। जिस हिसाब से पहले मुस्लिम हिंदू की लड़ाई को बहुत अच्छे से उन्होंने बताया, फिर उसके बाद में दलित को हमारे सामने खड़ा कर दिया। अब आने वाले समय पर मुझे लगता है भारत का रूप कुछ इस तरीके से होने वाला है कि राम के और कृष्ण के अनुयायी भी आपस में लड़ेंगे कि कृष्ण ज्यादा महान थे या राम ज्यादा महान थे। ये भारत देश को देने वाला जो स्वरूप है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसको हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम आज कहाँ खड़े हैं जातिवाद को लेकर।